हेलो फ्रेंड्स। आज हम चंद्र केतु की युति के बारे में बात करेंगे। मून एंड केतु कंजक्शन इन हॉरोस्कोप। जब कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ होता है या फिर चंद्रमा से केतु 5वें या 9वें भाव में होता है या फिर चंद्रमा से केतु दूसरे भाव में होता है, तब चंद्र केतु की युति होती है। और इस युति के क्या फल हैं ये हम आज देखेंगे। चंद्र और केतु की युति को चंद्र ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं चंद्र और केतु की युति के क्या फल होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में किन किन कारकत्व को दिया गया है। तो चंद्रमा जो है 4th हाउस का, चौथे भाव का स्वामी होता है। कारपुरुष कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है। चौथा भाव यानी कर्क राशि। दूसरे भाव में उच्च का होता है। दूसरा भाव यानी कि वृषभ राशि में उच्च का होता है। अष्टम भाव में नीच का होता है। अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि। जो कुंडली का दूसरा भाव होता है उसका संबंध होता है आपके जो रुपए पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, फिक्स्ड एसेट्स है, आपके परिवार है, आपका वाणी स्थान भी होता है सेकंड हाउस। जो 4th हाउस है, 4th हाउस का संबंध होता है आपकी माता से, परिवार से, परिवार के सुख से, घर में सुख शांति से, मानसिक शांति से। साथ ही 4th हाउस का संबंध होता है व्हीकल से भी होता है 4th हाउस का संबंध। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा को ज्योतिष में माता को माना गया है, माता समान स्त्रियों को माना गया है। चंद्रमा को मानसिक सुख शांति से संबंध किया गया है। चंद्रमा जो है आपके इमोशंस हैं। चंद्रमा जो मेन है, चंद्रमा आपका माइंड है। चंद्रमा का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, तो व्यक्ति को कुंडली में कितने भी बड़े बड़े राजयोग हों वो खुश नहीं रह पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। चंद्रमा आपकी नींद भी है। चंद्रमा आपकी जो यात्रा है, ट्रैवलिंग है, उसको भी शो करता है। चंद्रमा जो है फीमेल्स में गर्भाशय को भी शो करता है। चंद्रमा जो है आपके रुपए पैसे को भी शो करता है। चंद्रमा आपके परिवार में जो भी मदरली, माता समान स्त्रियाँ हैं उनसे संबंध होता है। चंद्रमा लेफ्ट आई को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा क्योंकि आपका माइंड है तो आपके एजुकेशन पे चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। केतु क्या है? केतु है अध्यात्म, केतु है मोक्ष, केतु है झंडा, केतु है धर्म, केतु लिमिट है, केतु बॉन्डेज है, बाउंड्री है, कंट्रोल है। केतु को पेन रिलीवर भी कहा जाता है। केतु इंट्यूशन भी देता है, सूक्ष्मता। चंद्र और केतु की युति को इस तरह समझा जा सकता है जैसे कि दूध फट गया हो। अब इस युति का लाभ वही ले पाते हैं जो कि जानते हैं कि फटे दूध का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी कुंडली में चंद्र केतु की युति होती है तो इस युति में मन, जो आपका माइंड है, वो बुरी तरह से प्रभावित होता है।
चंद्रमा और केतु की युति वाले लोग बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, हर चीज़ में कमी निकाल देंगे, कॉन्फिडेंस इनका कम होता है, इनकी जो थिंकिंग का जो डायरेक्शन है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता एक्चुअली। ये कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं, कभी उस चीज़ में, तो इनको निर्णय लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। काफ़ी मूडी होते हैं, किसी भी बात की तह तक जाते हैं, छोटी सी बात होगी उसकी भी तह तक जाएंगे, तो उससे कभी कभी बात का पतंगड़ भी बन जाता है और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा आपकी माता को शो करता है और केतु धर्म है, अध्यात्म है, तो ये बताता है कि माता जो है धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होंगी, काफ़ी उपवास वगैरह करती होंगी, व्रत वगैरह काफ़ी करती होंगी, काफ़ी पूजा पाठ करती होंगी, पूजा पाठ में काफ़ी समय गुजारती होंगी, काफ़ी दान पुण्य करने वाली होंगी। मीन्स दान पुण्य इतनी ज़्यादा कि जैसे मान लीजिए घर में 1 गिलास दूध है और वो बच्चों को पीना है अभी 5 मिनट के अंदर, लेकिन तभी कोई साधु आ जाए, कोई पंडित आ जाए, तो वो उस दूध को उसको पिला देंगे। मतलब इतनी ज़्यादा दान पुण्य में इनका होता है, सनक होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, मतलब इस तरह के कामों में ज़्यादा टाइम देती हैं। घर परिवार में बच्चों को टाइम कम दे पाती है, इसके कारण बच्चे जो है अपने आप को नेगलेक्टेड, लोनली फील करते हैं। बच्चों को माँ का प्यार सही से नहीं मिल पाता, माँ का गाइडेंस सही से नहीं मिल पाता, माँ की कमी उनको हमेशा महसूस होती है। या समझ लीजिए माता से आगे चल के माता से उनके वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे जो पुत्र होता है वो अपनी माता से अलग भी हो जाता है। चंद्र केतु की युति जिन जातकों की कुंडली में होती है, उनकी माता को उनके जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। साथ ही इनकी जो नानी होती है उनको भी काफ़ी मानसिक पीड़ा झेलनी होती है लाइफ में। इनकी जो माता है उनको साइकिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आत्माओं का दिखना, भूत प्रेत का दिखना। इनकी मानसिक हालत बीच कभी एक बार ज़रूर ऐसी बिगड़ी होती है कि उनको साइकियाट्रिक के पास या फिर ये तांत्रिक वगैरह जो भूत प्रेत वगैरह हटाते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। इस तरह की युति वाले लोग स्वयं भी काफ़ी धर्म में विश्वास करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, मेडिटेशन में इनका इंटरेस्ट होता है। धार्मिक यात्राएं भी ऐसी जगहों की यात्राएं करना पसंद करते हैं यहाँ पे कोई पवित्र नदी होती है। माता का भी इसी तरह का इंटरेस्ट होता है, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं वो भी करती हैं। लेकिन ये योग डिप्रेशन भी देता है लाइफ में। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, मालफिक इन्फ्लुएंस हो तो इस पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रुपये पैसों की हमेशा तंगी रहती है, कितना भी पैसा आ जाए ये हमेशा तंगी रहती है इनके पास। अधिकतर देखा गया है कि इनका पैसा कोई लेके भाग जाता है या फिर ये किसी को उधार देते हैं तो वापस नहीं आता। इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। मून केतु की युति वाले लोग जो है होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इनको ज़्यादा लाभ होता है। इनकी माता भी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक लेती हुई कई बार देखा गया है। चंद्रमा जो है आपके अपर हार्ट को भी शो करता है, तो इस युति में बीपी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, हार्ट इश्यूज़ ज़रूर होते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपकी लेफ्ट आई का कारक है, तो आँखों के संबंधित समस्या भी देखी गई है, आँखें वीक होना, और अधिकतर केसेस में कैटरेक्ट की समस्या भी पाई गई है, मदर में भी और नेटिव में भी। नेटिव को लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अधिकतर इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, तो ये अपनी बात अपने अंदर ही छुपाए रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
ये इस तरह के जातक जो है अधिकतर भ्रम में रहते हैं और प्रीसेट होते हैं, मतलब एक बार कुछ अपने दिमाग में बना ले तो इनको चेंज होने में बड़ी परेशानी होती है। इस तरह के लोग दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो ये दूसरे की बातों में आ जाते हैं और कभी कभी ये मिसगाइड भी हो जाते हैं और गलत सोबत में भी पड़ जाते हैं। अगर इस युवती पे मालफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ तो बच्चे के जो है बचपन में ही बिगड़ने के चांसेस होते हैं। गलत संगत में आके गलत डायरेक्शन में ये जा सकते हैं, और सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देता है। अधिकतर देखा गया है कि इस तरह के जो जातक होते हैं वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते। 12th भी अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। अधिकतर केसों में ऐसा देखा गया है, क्योंकि इनका माइंड जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, डायरेक्शन लेस होता है। इसलिए इनको अगर गलत संगत मिल जाती है तो ये एजुकेशन वगैरह में इंटरेस्ट ना लेके फिर दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इनको बुरी लतें लग सकती हैं। बुरी लत लगने का मतलब है कि बुरी लतें, गलत लोगों के साथ में बैठ के ये अंडरवर्ल्ड डॉन भी बन सकते हैं, कोई गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है तो ये इस तरह के लोगों में सूक्ष्म विश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो इस तरह के लोग कोई रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, कोई साधु महात्मा भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ज्योतिषियों की कुंडली में भी ये योग देखा जाता है, क्योंकि इंट्यूशन पावर देता है ये योग। अधिकतर जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशली जो गायनी होते हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं इस योग की, जैसे कि माता को कष्ट होना, साइकिक प्रॉब्लम होना, और लॉन्ग ट्रैवलिंग, और जातक को मानसिक परेशानी होना, मानसिक शांति नहीं होना, डिप्रेशन होना, स्लीप डिसऑर्डर। इस तरह के जो जातक हैं उनको और उनकी माता को भी स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मतलब रात में नींद नहीं आती उनको। अधिकतर ऐसे लोगों को गोलियां लेनी पड़ती है नींद की, सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था चंद्र और केतु की युति के बारे में। अगर आपकी कुंडली में भी इस चंद्र और केतु की युति है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।